इन इनकम करना है। कैटेगरी 2 में क्या क्या आता है? पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग। कैटेगरी 2 वाले को बेचने पर अगर गेन आ गया तो उसको भी ऐड इन इनकम करना है। यहाँ तो बात क्लियर है। लेकिन कैटेगरी 1 वाले पे अगर लॉस आ जाए तो क्या लॉस को अलाउड है एज अ डिडक्शन? यस, लॉस आ गया तो अलाउड है एज अ डिडक्शन। तो फर्क क्या आएगा? कैटेगरी 2 वाले एसेट्स को, पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग वगैरह को बेचने पे अगर लॉस आ रहा है तो उस लॉस को माइनस करने की इजाजत इनकम में से माइनस की इजाजत नहीं है। नॉट अलाउड एज डिडक्शन। यानी बात क्लियर? तो एग्जम्प्ट एसेट्स की इनकम को ऐड करूं? एग्जम्प्ट एसेट्स की ना तो इनकम को ऐड करना है, गेन को ऐड करना, ना ही लॉस को करना। वो तो ऐसे एग्जम्प्ट है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब बॉक्स पढ़ें, एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन वाला बॉक्स पढ़ें। उसमें देखें कैटेगरी 1 लिखी हुई है। कैटेगरी 1 पढ़ें, दोनों डेफिनेशन क्या क्या है? शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी दैट डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। वाओ, कहता है प्राइवेट कंपनी क्या है? जो पब्लिक नहीं है। पब्लिक नहीं है। नॉन रेजिडेंट कौन है? जो रेजिडेंट नहीं है। इसी तरह अच्छा, कैटेगरी 1 में एक तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, दूसरा शेयर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप। आपको पता चल गया? ये 20,000 की बात कर रहे हैं। ये गेन अगर ये गेन आ रहा है, कैटेगरी 1 का गेन आ रहा है, ये 20,000 इनकम ऐड करेंगे। अगर ये माइनस 20,000 था, लॉस आ रहा था, तो इनकम से माइनस करेंगे? करेंगे। कैटेगरी 1 का गेन आएगा तो ऐड कर दो, लॉस आ रहा तो माइनस कर दो। कैटेगरी 2 पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, मेटालियन, एंटीक वगैरह, कॉइन वगैरह, गेन आ रहा है तो इनकम ऐड करना है, और लॉस आ रहा है तो नहीं करना, माइनस नहीं करना। कैटेगरी 2 में पढ़ो, कहता है पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो, बुक, पोस्टेज स्टैम्प, फर्स्ट कवर, कॉइन, मेटालियन और एंटीक हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। नोट, these categories are only prepared for better understanding of students. They should not use the category word in paper. नहीं करना इस्तेमाल कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 पेपर में इस्तेमाल नहीं करना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग है कि गेन आएगा तो आपको पता चाहिए कि गेन कैटेगरी 1 का है या 2 का है, तो गेन तो ऐड होना ही होना है। मसला लॉस के केस में है, कैटेगरी 1 का लॉस है तो माइनस कर देना, कैटेगरी 2 का लॉस है तो माइनस नहीं करना। क्या बात कुछ क्लियर हुई है? पॉइंट 1 पढ़ें। पॉइंट 1, again arising on the disposal of capital asset। मिल गया पॉइंट 1? again arising on the disposal of capital asset other than gain that is exempt from tax। उसकी छोड़ो, यानी कैटेगरी 1 से गेन आ रहा है या फिर कैटेगरी 2 से गेन आ रहा है, ये कह रहा है। चाहे कैटेगरी 1 का गेन हो चाहे कैटेगरी 2 का गेन हो, shall be chargeable under the head capital gain। यहाँ पे जो लिखा है ना कैपिटल एसेट, again arising on the disposal of capital asset, यहाँ लिखते हैं कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। इसकी बात कर रहा है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। इधर कैपिटल एसेट लिखा हुआ है, गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, इस कैपिटल एसेट के साथ लिखो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। तो गेन आ रहा है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे जी एंड वाले बच्चे? अपने साथ इसको जगाओ। समझ में आ रही है बातें? बोल क्यों नहीं रहे? जो नहीं बोलेगा बच्चों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। करके दिखाओ। मानते हो मैं तुम भाई मेरे पास पावर है, मैं सबको फेल करा दूं। अजमा अब मेरे पास अगर पास कराने की भी थोड़ी बहुत है पावर, फेल की ज्यादा है। शक है आपको इस मेरी पावर में? प्रूफ करके दे दूं? नहीं फेल वाली बात है, चुप कराओ। अच्छा जरा एक बॉक्स देखे, पॉइंट में एक बॉक्स बना होगा, बना हुआ है? बना हुआ है, हाँ पढ़े। The gain is taxable in the year in which it is earned and not the year in which it is received। क्या मतलब? 2020 में गेन कमाया, 2022 में रिसीव किया, कौन सी इनकम ऐड करूं? 20 में कमाया, 22 में रिसीव किया, ये 22 की बात क्यों आ रही है मुझे? पढ़ें। It means if we sell shares in 2016 and receive cash in 2017, income will be taxed in 2016। तो 20 का गेन कमाया, 22 में रिसीव किया, किसकी इनकम है? 20 की, तो किस में टैक्स दूं? 20 पे ही। क्या ये मुश्किल बातें हैं? बताया मुझे गेन का फार्मूला क्या है? बड़ी से बड़ी स्पीड पढ़े। पॉइंट 2 पढ़े। The gain on disposal of capital assets shall be computed as follows: A minus B, where A is consideration received on disposal of asset. What is disposal of asset? Where B is cost of the asset। बात क्लियर हो गई? बहुत मुश्किल बात है ना? सर जिस साल में गेन रिसीव हो उस साल में हम उसको टैक्स नहीं देते? नहीं, जिस साल कमाया उस साल में देते हैं टैक्स।
सर उस पे तो हमने टैक्स पहले दिया हुआ था है कैसे दिया होता है? सर 2017 पर्टिकुलर 2017 2016 का टैक्स हमने पहले नहीं दिया तो 2017 में हमने गेन कमाया 2017 में नहीं 16 में कमाया। तो जब 16 में आपने गेन कमाया तो 16 की इनकम कैलकुलेट कर रहे होगे ना, तो उसकी इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो 16 में गेन कमाया उसको भी ऐड करके टैक्स दे दो। पैसे कब आ रहे हैं 17 में, तो 17 में पैसे हैं तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, डबल टैक्सेशन हो जाएगी। डबल टैक्स हमने गेन रिकॉर्ड किया फॉर लॉस आ गया। हाँ तो लॉस मैनेज कर दो। नहीं कैसे हो सकता है, जब आपने गेन रिकॉर्ड कर लिया लॉस कैसे आ सकता है? एक चीज आपने 6 लाख वाली चीज 7 लाख की बेची तो गेन कितना आया 1 लाख। अब अगले साल ये लॉस कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं? बैड डेट क्लास आ गया इसमें, ऐसा नहीं होता। देखो तुम शायद वो कैसे बनते हैं या वो मतलब सर मतलब जितनी कमाई है उससे कम नहीं लेगा। अच्छा वो इररिकवरेबल हो जाएगा या बैड डेट हो जाएगा, वो बात चैप्टर 8 में है। वो चैप्टर 8 में है, ऐसा नहीं होता इसमें। कैपिटल गेन में ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट। जितना गेन कमाया है वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। वो इररिकवरेबल नहीं होगा, वो रिकवरेबल होगा, आपको रिकवर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अच्छा नोट्स में आए जरा देखिए कि कासिम नाम से कुछ है, कुछ है? क्वेश्चन 1 है मिस्टर कासिम के नाम से, अली के नाम से। कहाँ है? आगे जाओ, पीछे आओ और पीछे आओ, फिर आगे जाओ। ये इसकी दूसरी परसेंटेज सोल्यूशन की नहीं, सोल्यूशन की नहीं, सिर्फ क्वेश्चन मिलाओ। एक सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है, क्या जी व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें। एक सवाल आया है मिस्टर अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, सवाल जब तक डाउनलोड करते हैं एक बात पढ़ते हैं। सवाल आगे सबके पास नहीं हुआ सेंड? अच्छा मेरी बात सुने, एक होते हैं शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, एक होते हैं शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। पता है तुम सीला होता ना मेरे पास जी। एक होते हैं शेयर्स प्राइवेट कंपनी के, एक होते हैं शेयर्स अनलिस्टेड कंपनी के। अनलिस्टेड कंपनी, अब सुन लें बात। टैक्स की दुनिया में चाहे शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी लिखा हो चाहे शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी लिखा हो, दोनों सेम है टैक्स की दुनिया में। लेकिन लॉ की दुनिया में सेम नहीं है, टैक्स की दुनिया में सेम है। चाहे शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी हो या शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी हो, दोनों की ट्रीटमेंट कैसे होगी? कैटेगरी 1 की तरह ही होगी। आया कि नहीं आया सवाल? मिल गया सवाल? नहीं आया? सवाल डाउनलोड करके देखिए। मिस्टर कासिम के पास प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं। एक मुझे मैसेज कर दो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूं। ये देखो अभी मत करो, सवाल ओपन कर सवाल किधर है? ओपन किया, इसको शेयर करें। क्या कासिम के पास प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं? क्या नाम है उन कंपनीज का? AB और AB और DE। क्या कासिम के पास अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हैं? क्या नाम है उन कंपनीज का? D और N। ये AB, DE, DN ये सारे क्या ट्रीट होंगे? जैसे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। कैसे ट्रीट होंगे? जैसे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 का गेन आएगा तो इनकम में, लॉस आएगा तो
अच्छा इसके अलावा क्या क्या उसके पास? ज्वेलरी ऑफ वाइफ, क्या ज्वेलरी एक कैपिटल एसेट है या नहीं है? है? यस है। इसके बाद पेंटिंग, क्या पेंटिंग एक कैपिटल एसेट है? यस। इसके बाद एग्जेम्प्ट एसेट 1, एग्जेम्प्ट एसेट 2, इसे क्या कर रहा है? इग्नोर। कॉइन कैपिटल एसेट है। कार ऑफ सन, पर्सनल मूवेबल एसेट हेल्ड बाय द पर्सन और हिज फैमिली डिपेंडेंट, कार ऑफ सन नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट। होम फर्नीचर नॉट अ कैपिटल एसेट। उसके साथ शेयर कर लो ना। उसके बाद देखिए, he has also informed you that he has earned income from business of rupees 9 लाख during the year। अब हमने देखा, सवाल को पढ़ा तो मुझे बचा 2 ही हेड्स आ रहे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस से 9 लाख का है। कैपिटल गेन में मैं कैलकुलेट करूंगा कि किस किस का गेन आएगा, किस किस का लॉस आएगा और किस किस को मैंने इग्नोर करना है। अल्टीमेटली कैपिटल गेन का गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है वो मैंने कैलकुलेट करना है। फिर दोनों को ऐड करके टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। जरा इसकी तस्वीर दे दो, मैं डालने लगूं। जल्दी करो, इस सवाल करके छुट्टी दे दूंगा। जी बोले, कुछ सवाल है? ओपन के सवाल का हमें इधर एंड क्या चल रहा है यार? इससे पहले क्या होगा? सुने सुने, हमने करना क्या है? हमने चले, हम लायबिलिटी को छोड़े, हम उसकी इनकम निकालते हैं। इनकम निकालने के लिए हेड्स निकाल लें। हेड्स कितने? नाम बोले। कैपिटल गेन और इसको सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? 37 ही पढ़ना है। चलिए, बंदे का नाम क्या? एक नंबर सिक्योर कर ले। एक नंबर कैसे आएगा? मिस्टर कासिम। अच्छा, अगर पेपर में आ गया कैलकुलेट हिज टैक्सेबल इनकम, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयरऑन लिखेंगे, सिर्फ टैक्सेबल इनकम लिखेंगे? इस सवाल में टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है, तो मैं लिखूं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयरऑन। और टैक्स पीरियड क्या है? टैक्स पीरियड 2012। ये आ गया मेरा एक नंबर। मुझे पता है कितने हेड्स ऑफ इनकम है? इनकम फ्रॉम सेकंड, इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहां से आएगा? वर्किंग मंथ। चलो ये फ्रंट पेज आ गया। अब मैं आ गया सेकंड पेज पे, यहाँ पे वर्किंग वन करो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब सवाल आपके सामने हो, सवाल आपके सामने है, तो मुझे बताएं, पहले उसने शेयर्स खरीदे एबी प्राइवेट कंपनी के, एबी कंपनी के शेयर्स कब खरीदे? कितने के खरीदे? कितने के बेचे? अब हम लिखेंगे इस तरह, देखिए पहले हमारे पास आ गए, चारों के लिख लेते हैं ना, शेयर्स ऑफ एबी, उसके बाद शेयर्स ऑफ क्या? डीई, फिर शेयर्स ऑफ क्या? डी फॉर डॉग। साथ बताओ तो सही क्या है? फिर शेयर्स ऑफ एच, एन फॉर अनलिस्टेड। ये कौन से थे? अब बड़ा आसान काम है, हमने फॉर्मूला क्या लगा रहे? a माइनस बी, वेयर a इज कंसिडरेशन, सेल प्रोसीड से कहते हैं, एंड b इज कॉस्ट। तो AP वाले कितने के बेचे? 70,000 का बेचा।
और कितने का खरीदा था? 40,000 का। डी वाला कितने का बेचा? 5,000 का। कितने का खरीदा था? 20,000। डी वाला कितने का बेचा? 20,000। खरीदा कितने का? 30,000। 30,000। एन वाला 2 लाख। 2 लाख। बेचा खरीदा कितने का? 60,000। अब हमने देखना है कि किससे गेन आ। अच्छा चारों कैटेगरी 1 है तो गेन आएगा तो ऐड होगा और लॉस आएगा तो माइनस होगा, तो मसला ही नहीं है। अब बताएं पहले वाले से क्या आ रहा है? कितना गेन? 30,000। दूसरा कितना लॉस? 15,000। तो इसको माइनस में लिखूंगा। देन लॉस 10,000। देन गेन 1,40,000। मुश्किल सवाल था ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब 1 बाय 1 ज्वेलरी ऑफ वाइफ। क्या ज्वेलरी ऑफ वाइफ कैपिटल एसेट है या नहीं है? क्या पेंटिंग कैपिटल एसेट है कि नहीं है? तो मैं दोनों लिख देता हूं। ज्वेलरी ऑफ वाइफ और पेंटिंग। अगेन अब फार्मूला आएगा a माइनस कितने का बेचा? 80,000 की ज्वेलरी। और खरीदी कितने की? 10,000।